नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स नाउ और मैं हूं आपके साथ अंकन और मेरे साथ है मेरे सहयोगी सुनील। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आज होने वाले मुकाबले की। सुनील, आज सुना काफी ज्यादा रोमांचक, जितना मजा एसआरएच और मुंबई के मुकाबले में नहीं आया उससे ज्यादा मजा आ जाने वाला है। केकेआर आरसीबी नहीं है, ये विराट वर्सेस गंभीर होगा। अच्छा, क्योंकि अब पाला बदल लिया गंभीर ने, एलएसजी को छोड़ के अब केकेआर में आ चुके नहीं, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, जब विराट कोहली तो आरसीबी से ही खेल रहे हैं, लेकिन जब गौतम गंभीर भी केकेआर के लिए खेलते थे तब भी इन दोनों की भिड़ंत काफी शानदार होती थी, काफी ज्यादा नोकझोंक मैदान में देखने को मिलती थी। अब तो दोस्ती हो गई, अब तो ज्यादा लग रहा है दोस्ती होगी। पिछले साल ही तो झगड़ा देखा हमने, वाले मिलते हुए भी देखा गया विराट को गंभीर के साथ। तो आप क्या उम्मीद कर रहे थे? नवीन के साथ भी गले मिल, आप क्या उम्मीद कर रहे थे? थप्पड़ मारते एक दूसरे को? लेकिन इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि गंभीर दोबारा से अपनी होम टीम में आ चुके हैं और उन्होंने बोला भी कि भाई इस टीम के लिए तो कुछ भी मैं कर सकता हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी जान भी दे सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि यार अच्छा लग रहा है इस टीम में आके, लेकिन अब वो है ना कि स्ट्रैटेजी क्या श्रेयस अय्यर वहाँ पे बनाएंगे या फिर गौतम गंभीर बनाएंगे, क्योंकि इधर तो आपको पता है कि फाफ डुप्लेसी के साथ आपको विराट कोहली मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे श्रेयस के साथ एक ऐसा मास्टरमाइंड बैठा है जिसने पहले मुकाबले में एसआरएच को चारों खाने चित कर दिया। बिल्कुल, एसआरएच करीब पहुंच गया था, लेकिन वहां पे मास्टरमाइंड गौतम गंभीर है तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा एसआरएच। बिल्कुल 200 से ज्यादा का स्कोर था और वहां पर भी जिस तरीके से केकेआर जीती वो काफी शानदार था। लेकिन बात इस वीडियो में हम कर रहे हैं केकेआर वर्सेस आरसीबी, जो मुकाबला आज खेला जाएगा बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। शाम के 7:30 बजे मुकाबले की शुरुआत होगी और एक काफी जो एल क्लासिको आप फुटबॉल में बोलते हो ना, नॉर्थ डर्बी की हम बात करते हैं, दिल्ली पंजाब, और ये जो है आईपीएल का बहुत शानदार मुकाबला होने वाला है। और क्यों होने वाला है आपको बताएं, वो इसलिए होने वाला है क्योंकि चिन्ना स्वामी स्टेडियम, यहाँ पर बड़ी बड़ी बाउंड्रीज लगती हैं, लेकिन पिछले मुकाबले में उतनी बड़ी बाउंड्रीज आपने नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? क्योंकि पिच नहीं है, काफी कुछ बदल गया। फिर टीम भी तो चिन्ना स्वामी के में आरसीबी के सामने पंजाब थी ना, लेकिन फिर भी यार पंजाब, आप क्या गब्बर पाजी क्या नहीं मार सकते? थोड़ा सा आप मतलब अब वैसे बात करें, विराट के सामने केकेआर है और यहाँ पे आप बात करें विराट के सामने गब्बर है, तो थोड़ा सा मतलब माहौल ठंडा हो जाता है। लेकिन आज के मुकाबले में सुनील क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि इस मुकाबले की खास तौर पर बात की जाए तो नजरें विराट कोहली पर रहेंगी। विराट कोहली का बल्ला हल्ला करता है या नहीं? कोहली ने तो पहले मैच में नहीं, ठीक है नहीं चल पाया, लेकिन दूसरे मैच में अपने आप को बता दिया कि भैया T20 वर्ल्ड कप अगर मैं खेलूंगा तो भाई ये मेरा परफॉर्मेंस रहने वाला, मैंने ऑडिशन दे दिया है और इस पेस पे मैं खेल सकता हूं। जो उन्होंने फिनिश भी किया, आई थिंक 250 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने फिनिश किया। स्टार्टिंग में जो पावर प्ले में खेल रहे थे वो 250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। इट मीन्स की इंडिकेशन है कि विराट कोहली आपको T20 वर्ल्ड कप में दिखेंगे और अगर इसी पेस पे वो खेलते रहे तो फिर तो भाई बात करना मतलब बेकार ही है कि यार उनको ड्रॉप कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन 14 मैचेस, एक में वो फ्लॉप हो गए, दूसरे में उन्होंने अपने रन्स बना दिए। आने वाले जितने भी मैचेस होंगे विराट कोहली की नजर होगी कि भाई मैं कम से कम नहीं तो 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाऊं। बिल्कुल 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने की चाहत विराट कोहली की जरूर होगी, और हो भी क्यों ना, जितने बड़े वो बल्लेबाज हैं उतना ही अच्छा उनका परफॉर्मेंस जो है वो भी लगातार देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो आरसीबी और केकेआर, पिछले सीजन आपको याद है दोनों मुकाबले केकेआर ने जीत लिए थे। अच्छा, हेड टू हेड में भी बात करें तो 32 मुकाबले हुए हैं सर टोटल, जिसमें से कि 18 मुकाबले केकेआर ने जीते हैं और 14 मुकाबले आरसीबी ने जीते हैं। और रीसेंट फॉर्म भी अगर आप देखें ना तो पिछले सीजन के दोनों मुकाबले जिस तरीके से केकेआर ने जीते थे उसे देखकर यही लगता है कि काफी कुछ इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन केकेआर को कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं। क्या उनके 3 बड़े प्लेयर्स जो स्पिनर्स भी हैं, क्या उनको चिन्ना स्वामी के स्टेडियम में वो खिलाएंगे? क्योंकि छोटी बाउंड्रीज है, बड़े शॉट्स लग सकते हैं उनके खिलाफ भी। तो थोड़ा सा दिक्कत होगी वरुण चक्रवर्ती को हो सकती है, सुनील नारायण सुनील नारायण, सुयांश होते हैं जो इम्पैक्ट के तौर पर वहां पे मैदान में आते हैं। लेकिन सर विराट आरसीबी के लिए भी कंसर्न बहुत ज्यादा है क्योंकि पाप के उस तरीके से रन्स नहीं आ रहे, मैक्सवेल अभी तक नहीं चले हो रहे हैं, ठीक है, कैमरन ग्रीन के मतलब उस पेस पे रन नहीं आ रहे, तो इनके साथ भी वो प्रॉब्लम है। विराट के अलावा कोई नहीं चल रहा है, तो ये एक बड़ा कंसर्न और है। सबसे बड़ा कंसर्न आरसीबी के लिए मुझे लगता है कि सुनील नारायण होने वाले हैं, क्योंकि वो सिर्फ विराट कोहली को ही नहीं बल्कि फाफ डुप्लेसिस को भी उतना ही परेशान करते हैं सुनील। और मुझे लगता है कि अगर आप सुनील नारायण को देखें ना, ओवर द ईयर्स वो जितने इवॉल्व हुए हैं, मुझे लगता है अगर सबसे ज्यादा उसने किसी बल्लेबाज को परेशान किया है तो वो विराट कोहली है। जब भी सामने आते हैं वो विकेट लेकर जाते हैं।
वो एक फैक्टर रहेगा। लेकिन सर लास्ट मैच में हमने केकेआर के देखा था कि सुनील नरेन को ओपन करवा दिया था, ये मतलब फैसला मेरे को समझ में नहीं आया। गंभीर वापस आ गए ना, तो सुनील नारायण हाँ, उस दौर की भी वही बात थी, इस दौर की भी यही बात है कि यहाँ पर जो है वो सीधे सुनील नारायण से ओपन करवाया जाता है। लेकिन सुनील नारायण की बात करें तो सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती ने जो है वो आरसीबी के खिलाफ हमेशा 7 रन प्रति ओवर से कम कंसीड किए हैं, बहुत इकोनॉमिकल गेंदबाजी की है। इसके अलावा अगर देखें तो आंद्रे रसल पर भी मेरी नजर होगी। रसल का फायर पावर पिछले मुकाबले में ईडन में भी देखने को मिला। अब क्या लग रहा है आपको? चिन्ना स्वामी, छोटा ग्राउंड यार, क्या लगेगा? नहीं, बिल्कुल लगेगा। रसल फैक्टर हमेशा मतलब केकेआर को वहां पे लिफ्ट कराता है और इस बार भी हमने देखा, पिछला सीजन ठीक है उनका उस तरीके से नहीं किया था, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रसल बहुत बड़े मैच विनर हो सकते हैं विद द बॉल। विद द बैट तो वो है ही, विद द बॉल, क्योंकि केकेआर की मेंटेलिटी रसल को लेकर ये थी कि हमारे लिए बैटिंग से वो इतना फायर पावर दे देते हैं कि हम उनको एज अ बैटर भी खिला सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग में पिछला ईयर बहुत ज्यादा खराब रहा था। लेकिन जो हमने पहले मैच में देखा, विद द बॉल 2 विकेटें भी उन्होंने ली, रन्स भी ताबड़तोड़ लगाए और मतलब जो जीत में सबसे बड़ा योगदान रहा वो आंद्रे रसल का ही रहा। बिल्कुल, सबसे बड़ा योगदान भी आंद्रे रसल का था। लेकिन रिंकू सिंह की बात करें तो उस लिहाज से परफॉर्म नहीं कर पाए पिछले मैच में। वो इसलिए भी नहीं कर पाए क्योंकि दूसरी तरफ से आंद्रे रसल का तूफान जो था वो जारी था। पहला ही मैच था, इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है। रिंकू के पास अभी बहुत सारे मौके हैं। आई थिंक केकेआर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी करती है रिंकू के ऊपर, क्योंकि केकेआर एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिनको वहां वो लगातार सपोर्ट मिलता रहा, बैकिंग मिलती रही, और उस बैकिंग की वजह से वो टीम इंडिया में आए और अब वर्ल्ड कप खेलने की दहलीज पे भी वो हैं। बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात करें तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आमतौर पर 200 बहुत ही आम स्कोर होता है, लेकिन पिछले 200 सवा 200 मतलब आप बोल सकते हैं कि 250 भी वहां पे बन सकता रहा पिछले मुकाबले की। लेकिन चिन्ना स्वामी की बात करें तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में सुनील 200 का स्कोर पार नहीं हो पाया था। फ्रेश पिच जो है वो समझ में आ रही है हमें कि फ्रेश पिच जो है वो रन रोक रही है। छोटे बाउंड्री होने के बावजूद उस तरीके से रन नहीं बन रहे हैं। तो आज लगता है आपको थोड़ा कम ज्यादा, क्या लग रहा है? मेरे को लग रहा है कि टोटल होना चाहिए, कोई भी टीम अगर बैट करे तो वही 200 के आसपास बनना चाहिए, 200 सवा 200 बनना चाहिए, क्योंकि एक बार हो चुका है मैच, ठीक है 200 नहीं बने तो दोबारा दूसरे मैच में 200 के ऊपर, क्योंकि जितना भी हाई स्कोरिंग मैच होगा ना वो देखने में मजा आएगा। क्योंकि चिन्ना स्वामी में हमने देखा है कि रन्स भरपूर लगते हैं और वो पहले मैच में नहीं हुआ, बट दूसरे मैच में ऐसा लगता है कि 200 के पार लगेगा, तभी इस मैच में मुकाबले में मजा आएगा, क्योंकि सामने केकेआर है, आरसीबी है, तो फिर बॉलिंग की बात करते हैं। बल्लेबाजी की हमने और पिच की कंडीशंस की बात कर ली है। बॉलिंग किस टीम की मजबूत लग रही है? आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि जो ठीक है मिचेल स्टार्क बहुत ज्यादा महंगे तो साबित हुए, रन्स में भी बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए, पैसे तो उनको 24 करोड़ 75 लाख मिले, लेकिन जो काम असली किया आई थिंक वो हर्षित राणा है, उनके सबसे ज्यादा यूटिलिटी गेंदबाज, उभरते हुए सितारे, और उन पे सबसे ज्यादा नजरें रहेंगी। अब वो देखते हैं। मेरी नजर पता है हर्षित पर क्यों रहेगी? वो सेंड ऑफ वाला जो उनका एक्शन है वो अगर अग्रवाल को जो मयंक को दिया था, जो हर बल्लेबाज को दिया था, उसके बाद पैसे भी कट गए उन बेचारे के। लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या उसी तरीके का सेंड ऑफ विराट को भी देंगे? मजा देखो, मुकाबले से ज्यादा जो दोनों खेमों में वो आपको लगता है ना कि यार गंभीर की तरफ से ये हो जाए, विराट की तरफ से ये हो जाए, वो देखने में ज्यादा टसल जो है वो मजा आएगा। फाइनल कमेंट, किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? चिन्ना स्वामी में आप बोलेंगे विराट की टीम का होना चाहिए, बट मेरे को ऐसा लगता है कि केकेआर यहाँ पे वो जो बोलते हैं ना कि जीतेगी विराट की टीम के सामने, और गंभीर के अंदर वो है यार, देखो इस बंदे को हराना है, इसको कैसे भी हराना है। चलिए, नम्मा बेंगलुरु तो हो चुका है, अब देखना है कि केकेआर कोरबो लोड़बो जीतबो का जो नारा है उनका, उसे चिन्ना स्वामी में पूरा कर पाती है या नहीं। क्योंकि पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 2 मुकाबले केकेआर और आरसीबी के हुए थे और दोनों ही मुकाबलों में केकेआर हावी रही थी। इस बार गौतम गंभीर हैट्रिक होगी और इस बार गौतम गंभीर की एंट्री वापस केकेआर में हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि विराट और गंभीर की टक्कर जब मैदान पर होगी तो बाहर कितना भूचाल जो है वो मचता है, मजा आएगा ओवरऑल। चलिए देखते हैं क्या होता है। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बहुत जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू, बाय बाय।